तो क्या चाचा पशुपति पारस को मनाने पहुंचे हैं चिराग पासवान? ये बड़ा सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं जिसमें चिराग पासवान पहुंचे हैं पशुपति पारस के घर पर। मान मनोवल का दौर तेज हो गया है एलजीपी में। ये परिवार में टूट है, ये तो पता चलेगा क्योंकि पशुपति पारस ने इतना जरूर कहा था कि चिराग पासवान पार्टी में रहे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो है वो अब बदल रहा है और हम सब चाहते हैं कि पासवान के जो दिखाए मार्ग है उस पर चला जाए। लेकिन क्या चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी रामविलास पासवान के दिखाए मार्ग पर नहीं चल रही थी? सवाल ये है, हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि चिराग पासवान से जो है वो कांटेक्ट किया जाए कि जो है अब जो है दरवाजा खोला जा रहा है चिराग के लिए, और चिराग पासवान जो है नहीं खोला गया। अब कोशिश की जा रही है, दरवाजा खोल दिया गया चिराग के लिए और चिराग जो है अब वो अंदर जाने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए जो दरवाजा है वो खोल दिया गया है। लगभग 20 मिनट के बाद जो है ये दरवाजा खोला गया है और आप देखिए कि चिराग पासवान जो है अब घर में अंदर जो है एंटर कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार जो है कई देर से संपर्क कर रहे थे कि घर का दरवाजा जो है वो खुले। अंत में लगभग 15 मिनट बाद जो है चिराग के लिए दरवाजा खुला है और अब चिराग पासवान जो है वो बाहर आएंगे और घर के अंदर जाकर बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पार्टी में बगावत हुई है। चिराग पासवान तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं कि चिराग पासवान जो है वो बाहर आए, लेकिन कोई जो है वो नहीं, जो है वो दरवाज़ा जो है वो बंद है। राजू तिवारी जो इशारा कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं ये रामविलास पासवान का परिवार, जिस परिवार के लिए वो कहते थे कि हम तीनों भाई एकजुट हैं, और अब हालात ये कि चिराग पासवान को घर में आने के लिए 15 मिनट का इंतज़ार करना पड़ रहा है और चिराग पासवान जो है वो अभी भी गाड़ी में मौजूद हैं, अंदर तो आ चुके हैं लेकिन अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला गया है। राजू जी, अशोक जी, क्या आपकी बात हुई? अशोक जी प्लीज। राजू जी क्या कारण है कि इस तरीके की लड़ाई? राजू जी चिराग, राजू देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि चिराग इस समय गाड़ी में ही बैठ करके अशोक जी पैच कर रहे हैं लाइव के लिए। वहाँ पहुंचे, अंदर हॉर्न को हम बजाए थे, जो दरवाजा है गेट है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अब देखिए तमाम लोग गाड़ी में इस तरीके से बैठ गए हैं कि जब तक दरवाजा नहीं खोला जाएगा तब तक वो यही गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे। तो आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चिराग पासवान पहुंचे हैं पशुपतिनाथ पारस के घर। कुछ देर पहले पशुपतिनाथ पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए। उन्होंने ये कहा कि पार्टी को तोड़ा नहीं बल्कि टूटने से बचाया है। लेकिन सवाल ये है कि जो बगावत हुई है, क्या ये मुलाकात जो अभी होने वाली है जिसमें चिराग पासवान अभी पशुपतिनाथ पारस के घर पहुंचे हैं, क्या यहाँ से किस तरह के मैसेज निकलते हैं? और ये कोशिश एक संवाद स्थापित करने की जरूर दिखाई देती है, लेकिन इससे होगा क्या, ये सवाल है। हिमांशु वहां पर इस वक्त मौजूद भी हैं। हिमांशु, क्या चल रहा है वहां पर और ये मुलाकात प्लान्ड तरीके से हो रही है या चिराग अचानक पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल मुझको लगता है कि चिराग पासवान ने पहले ही तय कर लिया था कि वो यहाँ आकर मुलाकात करेंगे, क्योंकि पार्टी में जिस तरीके की बगावत हुई है और उनको संसदीय दल से हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर को कल पत्र दिया गया, उसके बाद जो है वो खुद से चिराग पासवान चल कर आए और सुबह पशुपति पारस जो सांसद हैं और रामविलास पासवान के
भाई हैं और चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने ये कहा कि संसदीय दल चाहता था कि चिराग पासवान के नेतृत्व में जो है वो संसदीय दल ना चले, और इसीलिए जो है वो अब संसदीय दल का अध्यक्ष जो है पशुपति पारस को बनाया जाए। और 1:30 बजे जो है खुद से जो है वो जाना चाहते हैं पशुपति पारस के साथ। ये 5 सांसद जो हैं चुनाव आयोग भी जाएंगे। तो तमाम कयास हैं, और मैं अपने कैमरामैन से ज़रूर कहूँगा कि वो दिखाएं कि चिराग के हाथ में कैंडुला लगा है और बैंडेज लगी हुई है। पिछले कुछ दिन पहले मीनाक्षी एक फ़ोटो आई थी जिसमें चिराग पासवान लेटे हुए थे और उनको कैंडुला लगा हुआ था और उनको जो है ड्रिप चढ़ाया जा रहा था, जिससे ये कहा गया था कि वो जल्दी स्वस्थ होकर बिहार के दौरे पे भी जाएंगे और एलजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन 20 मिनट के बाद लगभग जो है वो गेट तो खोला गया, लेकिन अंदर घर के अंदर अभी तक जो है मेन जो गेट का दरवाज़ा है उसमें एंट्री उनको नहीं दी गई है। चिराग पासवान लगातार जो है फ़ोन के द्वारा जो है परिवार के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पशुपति पारस से लेकर तमाम लोगों से संपर्क करने की कोशिश है कि बात हो जाए, आखिर क्यों इस तरीके की चीज़ें हुई। एक बार फैसला लेने से पहले उनसे क्यों नहीं पूछा गया। आप देखिए कि चिराग पासवान किस तरीके से जो है वो लेटे हैं अपनी गाड़ी में, लगातार 20 मिनट से वो गाड़ी के अंदर हैं। वो चाहते हैं कि घर का दरवाज़ा खुले और उनको अंदर जो है वो प्रवेश मिले और बातचीत हो पाए कि परिवार में इस तरीके की बगावत क्यों। लेकिन पशुपति पारस ने यह भी कहा था कि पार्टी जो है रामविलास पासवान के दिखाए हुए जो मार्ग है उस पर नहीं चल रही है, इसीलिए संसदीय दल जो है वो चाहता है बदलाव हो। देखिए इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं हिमांशु, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ पारिवारिक रिश्ते हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक रिश्तों का भविष्य है। सवाल ये कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपतिनाथ पारस इतनी क्लैरिटी के साथ नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं, तो उसके बाद चिराग पासवान के पास क्या बचता है? देखिए मुझे लगता है चिराग पासवान के पास अब बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी अंतिम कोशिश जरूर करने आए हैं, क्योंकि ये मामला परिवार पार्टी से ज़्यादा परिवार का भी है। और परिवार में उनके 2 सांसद हैं चिराग पासवान के अलावा, प्रिंस राज और पशुपति पारस, जो उनके चाचा हैं, और प्रिंस राज उनके भाई हैं चचेरे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद जो है वो दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा। चिराग क्योंकि खुद बीमार भी हैं और वो गाड़ी चला के खुद आए हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अब चिराग के पास क्या रह जाएगा। ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो है केंद्र में मंत्री बनेंगे एलजेपी की तरफ से। जेडीयू नहीं चाहता था कि चिराग पासवान जो है वो मंत्री बने, और इसीलिए ये पार्टी के अंदर जो है नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और पशुपति पारस को जो है ये कहा जा रहा है कि मंत्री बनाया जाएगा। और तमाम सांसद पार्टी के चिराग को छोड़कर वो स्पीकर को पत्र लिखकर ये कहते हैं कि संसदीय दल का नेता जो है अब वो पशुपति पारस होंगे, चिराग पासवान नहीं होंगे। 1:30 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात का समय मांगा गया है इन 500 सांसदों से। पशुपति पारस जो है खुद घर से निकल चुके हैं, प्रिंस राज अंदर है, लेकिन चिराग पासवान घर के अंदर है, दरवाज़ा तब भी नहीं खोला जा रहा है। उनकी कार जो है वो अंदर तो आ गई है, लेकिन घर के अंदर मेन उनको एंट्री नहीं दी जा रही है अभी तक। ये वही घर है जहां चिराग पासवान हर दूसरे से तीसरे दिन आया करते थे। प्रिंस राज अपने चाचा जब रामचंद्र पासवान थे तो उनका घर था यहाँ, लगातार वो यहाँ आया करते थे। लेकिन अब परिवार में ये टूट रामविलास पासवान के लिए शायद बहुत ही दुखद है, ना सिर्फ पार्टी के लिए, चिराग के लिए तो है ये, लेकिन अब देखना ये है कि क्या होगा आगे भविष्य में। एक बात और भी है, जब से रामविलास पासवान की मृत्यु हुई है, पशुपति पारस इस बात से नाराज है कि उन्हें तरजीह नहीं दी गई पार्टी में, या फिर वो कोई पर्टिकुलर पोजीशन की मांग कर रहे थे जो उन्हें नहीं दी गई। क्या है ये पूरा मसला, क्योंकि ये लंबे वक्त से चला आ रहा होगा, जो अब वो पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं, या इस तरह के कम से कम कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए पार्टी, उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं। पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, सारे सांसद चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, इसीलिए वो चुनाव आयोग भी जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि पशुपति पारस जो है वो नाराज़ थे कि उनको उस तरीके का जो है पार्टी के अंदर उनका मान सम्मान नहीं है जिसके वो हकदार हैं बिहार में, क्योंकि रामविलास पासवान के बाद अगर किसी ने पार्टी को सच में खड़ा किया था तो वो पशुपति पारस थे। रामचंद्र पासवान सांसद जरूर रहे पार्टी में, लेकिन उनकी पार्टी संगठन को गढ़ने में इतनी बड़ी भूमिका नहीं थी जितनी पशुपति पारस की है। और पशुपति पारस जब
नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में लौट के आए थे तो वो मंत्री भी बने थे, और इसीलिए आज भी उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो एक बहुत बड़े नेता हैं और साथ ही साथ जो है नीतीश कुमार विकास पुरुष भी हैं। और अब देखना यह है कि चिराग पासवान जो है लगातार गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो कोशिशें कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं गाड़ी का कि घर का दरवाज़ा जो है वो खोला जाए, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं उन लोगों से जो उनके परिवार के हैं। पार्टी और परिवार दोनों उनको अब बिखरता सा नज़र आ रहा है और यही कारण है कि चिराग पासवान खुद 12 जनपद से जो है 18 राजेंद्र प्रसाद रोड पे आए हैं, जो पशुपति पारस का सरकारी आवास है। और यही इसी घर में प्रिंस राज भी रहते हैं, जो उनके चचेरे भाई हैं। रामचंद्र पासवान जो उनके एक और चाचा थे, उनकी मृत्यु के बाद बाई इलेक्शन में उन्होंने चुनाव जीता था प्रिंस राज ने। अब उनके साथ आए हैं बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष जो है राजू तिवारी। लेकिन शायद किसी ने ये सोचा नहीं था कि एलजेपी में इस तरीके से होगा और पार्टी तो टूटेगी टूटेगी, परिवार भी टूट जाएगा। आपका कोटला से थोड़ा हल्का सा यार। हेलो, रिफ्लेक्शन आ रही है। हेलो हेलो तो बड़ी खबर जिस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है, एलजेपी में फूट और इस वक्त चाचा पशुपति को मनाने पहुंचे हैं चिराग। 15 मिनट बाद दरवाजा खुला। नाराजगी इतनी ज्यादा, सिर्फ ये नाराजगी पार्टी गतिविधियों को लेकर नहीं बल्कि परिवार में भी मतभेद साफ साफ नजर आ रहा है। तो बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी और इसी मसले पर फिलहाल आपको ये बता दें कि आज अब से कुछ ही देर बाद पशुपति प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी, जिसमें उन्होंने तमाम तरह की बातें, जिसमें घर पहुंचे हालांकि चिराग पासवान, अकेले महसूस कर रहे हैं, हमारे भाई चले गए, हम अकेले महसूस कर रहे हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि नाराजगियां हर पहलू को लेकर है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल ये बात तो तय है कि जिस तरीके की नाराजगी है वो अब जो ये कह सकते हैं कि सामने आ गई है। पशुपति पारस जो है वो जो है, अब देखिए चिराग आ गए हैं। चिराग ऐसा क्या कारण है कि पार्टी में इस तरीके की लड़ाई? चिराग एक मिनट छोड़ लगा, चिराग एक शब्द, कि आपको 20 मिनट वेट करना पड़े घर के अंदर आने के लिए। आपको लगता है कि ये इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे किसी की कोई साजिश? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश? चिराग, कोई साजिश नजर आती है इसके पीछे? चिराग पासवान अंदर चले गए हैं, देख सकते हैं चिराग पासवान अंदर गए हैं अभी करीब 20 मिनट को। हेलो हेलो हेलो। तो चलिए हिमांशु देखिए, अभी बातचीत नहीं की, शायद कोशिश यहां पर यही की जाएगी कि मना लिया जाए। लेकिन देखिए हिमांशु, बड़ा सवाल जो 3-4 सवाल सबसे ज्यादा अहम है, क्या लोक जनशक्ति पार्टी में ये बगावत बहुत बड़ी है? पार्टी क्या टूट जाएगी? नाराज है 5 सांसद, ये सारे ऐसे सवाल हैं। जी एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? हिमांशु, में जिस तरीके से आप वहां पर इस वक्त चिराग पासवान क्या घर के अंदर जा चुके हैं? हिमांशु पहले ये बताइए। देखिए बिल्कुल चिराग पासवान जो है अब घर में एंटर कर गए हैं, आप देख सकते हैं। और लगभग 20 से 25 मिनट बाद जो है उनको घर के अंदर एंट्री मिली। और जब ये एक और चीज़ बता दूं कि पशुपति पारस जो है वो फिलहाल घर में नहीं है, सिर्फ प्रिंस राज हैं जो उनके चचेरे भाई हैं वो यहीं रहते हैं।
बड़ी चीज़ ये क्या परिवार पार्टी के साथ साथ परिवार में भी इतनी दरार आ गई कि अपने ही चाचा और अपने ही भाई के घर पे उनको आने में दरवाज़ा खोलने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाएं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब जो दरार है वो खाई में तब्दील हो गई है। बिल्कुल, दरार नहीं बड़ी खाई है। देखिए 20 साल 7 महीने पुरानी पार्टी, नाराजगियां तलखियां कभी ऐसी नहीं हुई पहले, तो सीधे माना यह जाए कि नाराजगी चिराग से है। देखिए चिराग को लेकर नाराजगी है। जिस तरीके से चिराग ने रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद जो है एनडीए को छोड़ा और अलग से चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर फेल है, वो बीजेपी में के साथ है, बीजेपी उनके साथ चुनाव भले ही नहीं लड़ रही है लेकिन चुनाव बाद जो है वो मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके के नतीजे आए उसके बाद पार्टी को एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। 137 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ने के बाद जो है वो एलजेपी को एक मात्र विधायक जीत पाए और वो एकमात्र विधायक जो है कुछ समय बाद जो है जेडीयू में शामिल हो गए। और ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एलजेपी में बड़ी फूट हो सकती है, क्योंकि खुद से पशुपति पारस, चंदन सिंह, वीणा देवी, ये तमाम लोग जो हैं, महबूब अली कैसर, प्रिंस राज, ये तमाम लोग नाराज थे चिराग पासवान के नेतृत्व में। जिस तरीके से पार्टी चल रही थी, जिस तरीके से फैसले लिए जाते थे एक तरफा, इन सब का ये कहना है कि पार्टी में किसी तरीके का कंसल्ट नहीं किया जाता था, किसी तरीके का जो है सलाह मशवरा नहीं होता था। और इसीलिए जो है अब नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो है संसदीय दल के लिए कल 5 सांसदों ने मुलाकात की थी। स्पीकर ओम बिरला से चिट्ठी दी थी कि संसदीय दल का नेता जो है हम बदलना चाहते हैं, पशुपति पारस जो है हमारे नए नेता होंगे। हमारी जानकारी के अनुसार जो है लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से ये जो चिट्ठी है ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री को भेज दी गई है, उस पर कानूनी सलाह के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या परिवार और पार्टी में इस तरीके की टूट होगी, ये शायद चिराग ने भी नहीं सोचा होगा। आप तो देखिए कि चिराग हिमांशु अभी तक का घटनाक्रम यानी सीधे तौर पर यही है कि अब फिलहाल इतने लंबे इंतजार के बाद चिराग की एंट्री हो गई अंदर। पशुपति पारस तो अंदर है नहीं, अब पशुपति पारस नहीं है, प्रिंस है, उनके छोटे भाई हैं चचेरे। रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, वो उपचुनाव जीते थे समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद, वो खुद अंदर है। लेकिन तमाम कयासों के बावजूद 20 मिनट लग गए चिराग पासवान को उस घर में आने के लिए जिस घर के अंदर वो रोज आया करते थे। उनका बचपन फला फूला है अपने चाचाओं के घर पे। हमेशा चिराग यही कहते थे कि वो अपने पिताजी के से कम चाचाओं के साथ ज़्यादा खेले कूदे हैं, उनके साथ पले बड़े हैं। राजनीति का कखागारा जो है पशुपति पारस से सीखा है और रामविलास पासवान से। पशुपति पारस की नाराजगी का कारण ये है कि बिहार के अंदर एलजेपी को खड़ा करने का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पशुपति पारस का रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से उनको अनदेखी की जा रही थी, इसको लेकर वो नाराज थे। और पार्टी में जिस तरीके से सलाह मशवरा नहीं किया जाता था, किसी से बात नहीं की जाती थी, ये आरोप है उन सांसदों का जो सांसद जो हैं पशुपति पारस के साथ खड़े हैं। ये वो 4 सांसद हैं, प्रिंस राज खुद उनके चचेरे भाई हैं, चंदन सिंह है, महबूब अली कैसर है, वीणा देवी है। ये इन सांसदों की भी नाराजगी है कि कुछ बातें नहीं की जा रही थी। अब देखना ये है कि परिवार की लड़ाई, क्योंकि ये कह सकते हैं कि अब सबके सामने आ गई है या कहें कि सड़क पर आ गई है। हिमांशु मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच ये देखिए 2 तस्वीरें बीच में हिमांशु की तस्वीर है। लेकिन 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा चिराग पासवान को। मुंह पर मास्क लगाए गाड़ी के अंदर ही आंखें बंद किए बैठे रहे, इंतजार कर रहे थे कि ताकि एंट्री मिले, अंदर जाएं कम से कम। और ये इंतजार बहुत लंबा था, 25 मिनट का। फिर उसके बाद वो निकले अपनी गाड़ी से और किस तरीके से घर के अंदर एंटर हुए। लेकिन वहां भी खबर ये है कि पशुपति अंदर नहीं है और प्रिंस अंदर हैं, उनसे बात होगी। हिमांशु मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े। जी हिमांशु, आप सवाल दोहराएंगे नवजोत? हिमांशु देखिए तस्वीर, 25 मिनट तक चिराग पासवान चेहरे पर मास्क लगाए, आंखें बंद किए, गाड़ी के अंदर बैठे रहे, इंतजार करते रहे। लेकिन आखिरकार जब एंट्री हुई अंदर, और एंट्री भी किस तरीके से हुई, फिलहाल उन्होंने मीडिया से तो कोई बात की नहीं, वो भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। दरवाजा खुला, पशुपति पारस अंदर नहीं है, प्रिंस है अंदर। जी
देखिए नवजोत, मैंने भी उनसे पूछा कि इस परिवार की लड़ाई और पार्टी के अंदर टूट का कारण क्या आपको लगता है, कि किसी तरीके की कोई साजिश है, किसी ने रची है उनके खिलाफ। वो कुछ बोले नहीं, लेकिन इतना जरूर था वो जिस तरीके से हताश थे और उनके हाथ में कैंडुला लगा हुआ है। ऐसा कुछ दिन पहले एक तस्वीरें भी आई थी जिसके अंदर वो ड्रिप चढ़ रहा था उनको और वो लेटे हुए थे। उस ट्वीट के अंदर एलजेपी की तरफ से कहा गया था जल्दी ही चिराग पासवान जो हैं वो ठीक होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और बिहार दौरे पर भी आएंगे। लेकिन उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि पार्टी में इस तरीके का घटनाक्रम होगा और पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान ने इस पूरी पार्टी को खड़ा किया है और ये कहा जाता है कि रामविलास पासवान जो है वो अपने परिवार को साथ लेके चलते थे। मैं खुद रामविलास पासवान से पिछले कुछ 6-7 सालों में उनसे बहुत लंबी मेरी बातचीत हुई है नवजोत। एक बार जब उनके भाई रामचंद्र पासवान ने उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं रामचंद्र पासवान के साथ विदेश गया था और उनका हाथ पकड़ा जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो रामचंद्र पासवान ने कहा कि आप अभी भी हमको बच्चा समझते हैं, हम अब सांसद हो गए, इतने बड़े हैं। तब भी पासवान ने कहा था छोटा भाई छोटा होता है, हमेशा साथ पकड़ के चलना होगा। ये बात रामविलास पासवान ने खुद मुझको बताई थी। रामविलास पासवान पूरे परिवार को साथ लेके चलते थे। हाँ। एक दौर ऐसा आया कि रामविलास पासवान भी चुनाव हार गए और पूरी पार्टी चुनाव हार गई थी 2009 में। काफी लंबे अंतराल के बाद जो है नवजोत आरजेडी के सहयोग से जो है रामविलास पासवान जो है वो राज्यसभा गए और 2014 में आरजेडी का साथ छोड़कर वो एनडीए की नाव पे सवार हुए और 7 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा। हिमांशु, मैं लौटती हूँ आपके पास जरा जल्दी से, क्योंकि घर के बाहर की हलचल पर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवा देते हैं जल्दी से। सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। तो स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया। अब उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। किस तरीके से इग्नोरेंस, नाराजगियां थी और ये आज की नहीं है, बहुत पहले से चल रही थी। और आखिरकार ये दो तस्वीरें भी साफ बताती हैं कि नाराजगियां परिवार के अंदर भी बहुत ज्यादा है। चिराग पासवान चेहरे पर मास्क, आंखें बंद किए 25 मिनट तक गाड़ी में बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और आखिरकार जब दरवाजा खुला तो बिना मीडिया से कोई बात किए वो सीधा अंदर चले गए। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, अभी वहां पर किस तरह की हलचलें हैं बाहर? देखिए, बाहर तो सिर्फ मीडिया कर्मी हैं और मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान अंदर हैं पिछले 8-9 मिनट से। सिर्फ प्रिंस राज अंदर हैं और वो शायद प्रिंस राज से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पार्टी के अंदर टूट के साथ साथ परिवार में जो है इस तरीके से टूट हो जाना, ये इसको लेकर जरूर बात करेंगे क्योंकि दोनों भाई हैं। प्रिंस राज जो है बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं एलजेपी के और चिराग के साथ जो है वो राजू तिवारी गए हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के। लेकिन बड़ी बात यह है कि परिवार, पार्टी में टूट एक समझ आ सकती है, परिवार में टूट, वो परिवार जिसको रामविलास पासवान ने सींचा है, अपने दोनों छोटे भाइयों को साथ लेके चले हैं
हमेशा रामविलास मैंने आपको पहले भी बताया नवजोत कि रामविलास पासवान से पिछले कुछ समय में मेरी लगातार बातचीत होती रही है। जब वो हॉस्पिटलाइज हुए उसके बाद भी कई बार उनके फ़ोन आते थे, हालचाल पूछते थे और ये कहा करते थे कि कोविड में आप ठीक रहिए। लेकिन ये हमेशा था कि वो अपने भाइयों का ध्यान रखते थे। चाहे पार्टी में कोई भी बात हो वो पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान से डिस्कस किया करते थे। लेकिन रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद बिहार चुनाव में जिस तरीके से पशुपति पारस को तवज्जो नहीं दी गई, उनको इग्नोर किया गया, वो नाराज़गी जो है अब ये कह सकते हैं कि दूरियां खाइयों में तब्दील हो गई हैं। और ये जरूर है कि चिराग पासवान कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है परिवार में टूट ना हो। जी हिमांशु लौटती हूँ आपके पास, नजर आप लगातार बनाए रखिए क्योंकि हलचल है वहां पर बहुत ज्यादा। इस बीच एलजेपी में टूट पर आरजेडी का बीजेपी पर तंज, कहा कलयुग में राम ने ही हनुमान को धोखा दे दिया, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो है केंद्र में मंत्री बनेंगे। एलजेपी की तरफ से जेडीयू नहीं चाहता था कि चिराग पासवान जो है वो मंत्री बने और इसीलिए अब चिराग के पास क्या रह जाएगा। ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो है केंद्र में मंत्री बनेंगे। एलजेपी की तरफ से जेडीयू नहीं चाहता था कि चिराग पासवान जो है वो मंत्री बने और इसीलिए अब चिराग के पास जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है किन कारणों से अलग हो रहे हैं, अलग होकर ये लोग कहां जाएंगे, इनका राह क्या होगा, तभी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। ये तो लोक जनशक्ति पार्टी के घर का मामला है, चाचा भतीजे के बीच की बात है। अब क्या राह होगा, पशुपति पारस जी अलग होकर के नेतृत्व करेंगे, कहां जाएंगे, क्या फैसला लेंगे। लेकिन घर के चिराग को घर में ही, घर के चिराग से घर में आग लग गई है, यार ने ही लूट लिया घर यार का। बीजेपी ने पहले जेडीयू के 6 विधायकों को अरुणाचल में तोड़ा था, अब ये कौन ऑपरेशन कर रहे हैं, कौन तोड़ रहा है। तो कुल मिलाकर 20-25 मिनट तक घर के बाहर इंतजार करने के बाद आखिर चाचा के घर में एंट्री मिली है चिराग पासवान को। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। प्रमोशन जलन हो रही है? हाँ हो रही है।